मेमोरेंडम वाउचर दिख नहीं रहे अभी, है ना, रिवर्सिंग जनरल। तो जैसे सिनेरियो बनाएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे, F1 प्रेस करेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है ना। इसको जाकर यस करेंगे, सिनेरियो बनाने के लिए यस करेंगे, ठीक है ना, यस, इस तरह से यस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे पास सिनेरियो बनेगा तो सिनेरियो का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ जाएंगे काउंटिंग में और यहाँ देखो सिनेरियो आएगा, ठीक है ना। जैसे बजट बनाए थे वैसे ही हमारे पास क्या आएगा, सिनेरियो आएगा। तो सिनेरियो का काम क्या होता है, जैसे कि अपने पास जो भी ऑप्शनल वाउचर में जो एंट्री किए रहेंगे उसका जो काम रहता है वो क्या रहता है, अपने मेन बैलेंस में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन सिनेरियो क्या करेगा, उसको बाद में उस वाउचर को ऑटोमेटिक क्या कर देता है, नेक्स्ट डे में उसको पेमेंट वाउचर या खर्च वाले में या रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर देता है। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या किए हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर क्या किए, कंट्रोल के साथ में F10 प्रेस किए। अब हमारे पास क्या आ गया, मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर में हम लोग जैसे कि मान लो किसी को पैसा दे दिए, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर राहुल वाला है, राहुल होलसेल डीलर वाला है, उसको हमने पैसे इसमें ट्रांसफर कर दिए मान लो, ठीक है ना, पेमेंट कर दिए, ठीक है ना। पेमेंट इसको और कितना करना है, 3450 रुपये, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, यहाँ 500 रुपये पेमेंट कर दिए, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखो कम हो गया ना, घट गया अभी, ठीक है ना, लेकिन अभी 2950 हो गया ना, 3400 होना था, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर यार लिखे और यहाँ पर कैश की पेमेंट, ठीक है ना। अब अपने पास 9300 रुपये है इसमें, ठीक है, दिख रहे हैं ना। और इसमें घट गया 3500 था वो, ठीक है ना। अभी इसको याद रखे रहना ना। अब इसको इंटर करके मैं इस तरह से एंटर कर लिया, ठीक है ना। अब हम जाएंगे उसके डिस्प्ले में जाकर देखेंगे, इस तरह से इंटर करके देखेंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, राहुल में इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो 3450 ही दिखा रहे हैं, 2900 हो गया था वो, ठीक है ना। वो कितना हो गया बैलेंस, अभी उतने के उतने ही है, ठीक है ना। और केस में अपना बैलेंस भी उतने के उतने ही है, इसमें घटा बढ़ा नहीं है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला जो एक्सपेंसेस वगैरह सब के लिए है, लेकिन इसमें कहाँ 9800 ही है, नहीं घटा है, ठीक है ना। हम 500 रुपया इसमें से घटाना चाहते हैं, लेकिन वो घटा नहीं है, क्यों नहीं, कहाँ से नहीं घटा है, वो हम लोग मेमोरेंडम में बस एंट्री किए हैं, वो कहाँ नहीं गया है, वो मेन अकाउंट में अभी एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है ना। मेन में जाएगा तो अभी वह क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देख यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्सपेंशन रिपोर्ट में इस तरह से, और मेमोरेंडम वाउचर में जाएंगे, मेमोरेंडम वाउचर में यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी एंट्री क्या हुई है, यहाँ पर 500 रुपये का एंट्री हो गई है, लेकिन वो घटा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एंट्री दिख रहा है ना मेमोरेंडम में 500 रुपये की, लेकिन वो घटा नहीं है। देखो यहाँ 3450 ही दिखा रहा है, ठीक है ना, यहाँ 9800 ही दिखा रहा है बैलेंस में, ठीक है ना। जबकि एंट्री हो गई है तो घट जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम लोग मेमोरेंडम से घटाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से, अब यह 1 तारीख को हो गया एंट्री मेमोरेंडम में, लेकिन 2 तारीख को उसको सही करना है, पेमेंट भी करना है 500, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सिनेरियो में जाएंगे, करेंगे, इसमें जाकर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सिनेरियो, इंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद में सिनेरियो का नाम देंगे, ठीक है ना, जैसे कि कोई सा भी नाम, पेमेंट प्रोविज़न ऐसे करके, पेमेंट प्रोविज़न, ठीक है ना, इस तरह से मैं लिख दिया। यहाँ पर यस रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे आएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हमारा, जैसे कि वाउचर का नाम लिखेंगे, कौन से वाउचर को यहाँ इंक्लूड करना चाहते हो, उस वाउचर का नाम। तो हम लोग क्या किए थे, मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ किए थे, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मेमोरेंडम वाउचर का नाम लिखेंगे, ठीक है।
इंटर करेंगे। हाँ, मेमोरेंडम वाउचर इंटर किए और इन डॉप लिस्ट, और यहाँ पर एक्सक्लूड लिखा है यहाँ पर, यानी कि किसको हटाना है कह रहे हैं ना, तो यहाँ कोई सा भी सेलेक्ट नहीं करना है, इन डॉप लिस्ट कर देंगे और इंटर करेंगे, ठीक है ना। अब मेमोरेंडम वाउचर के लिए क्या बन गया है, प्रोविजनल बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, नीचे जाएंगे, फिर डिस्प्ले में इंटर करेंगे और यहाँ पर एक्सप्रेशन रिपोर्ट में जाएंगे, एक्सप्रेशन रिपोर्ट इस तरह से, और इसके बाद में मेमोरेंडम वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर अपनी एंट्री दिख जाएगी, ठीक है ना। यहाँ इस तरह से दिखाएगा एंट्री। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पेमेंट का कौन सा शॉर्टकट की रहता है, F5, ठीक है ना, F5 प्रेस कर देंगे इस तरह से। अब हमारा जो एंट्री होता है F5 में ऑटोमेटिक पेमेंट में एंट्री हो जाएगा वो, ठीक है ना। इस तरह से देखो पेमेंट में एंट्री हो गई ऑटोमेटिक, और उसके बाद में यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कंट्रोल के साथ में A प्रेस किया, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ से मेमोरेंडम से वो हट गया, ठीक है ना। जैसे ही अपने मेमोरेंडम में जाओगे, जैसे इस तरह से एक्सप्रेशन में गए थे ना, यहाँ डिस्प्ले, फिर एक्सप्रेशन रिपोर्ट, ठीक है, फिर मेमोरेंडम वाउचर, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कोई सभी एंट्री नहीं है। मेमोरेंडम की एंट्री क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। वो कहाँ एंट्री हो गई, पेमेंट में एंट्री हो गई सीधा सीधा, ठीक है, दे दिए पैसे, है ना, समझ गए ना। तो मेमोरेंडम से हटाने के लिए क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। अब वो एंट्री कैसे हटा उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, इस तरह से इंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, अल्ट के साथ में C प्रेस करेंगे, ठीक है ना, अल्ट के साथ में C, जैसे हम लोग उस बजट में किए थे, है ना। अब यहाँ पर 1 तारीख से 2 तारीख इंटर करेंगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ एक्चुअल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर बजट भी दिख रहा है, यहाँ पेमेंट प्रोविज़न दिखा रहा है सिनेरियो का, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, पेमेंट प्रोविज़न सिनेरियो, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करके देख लेंगे। यहाँ पर देखो पेमेंट प्रोविज़न का दिख रहा है, इसमें क्या क्या हुआ था, कितना पेमेंट किए थे, वो उसका कॉलम दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसकी पेमेंट प्रोविज़न भी देख सकते हैं, कि उसकी सिनेरियो का कॉलम देख सकते हैं यहाँ पर, और अपने जो मेमो वाउचर से हम लोग उसको एंटर करके उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरल रिवर्सिंग जनरल के लिए हम लोग भी वैसी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बैक डेट में एंट्री करेंगे, तो बैक डेट में करेंगे तो उसके बाद में वो पहले डेट में ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंट्री यहाँ कर ले रहेंगे। उसके बाद में हम लोग जाकर उसके प्रोविजनल यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर एक्सप्रेशन रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर जैसे कि रिवर्सिंग जनरल में जाएंगे, यहाँ पर अपना जो किए रहेंगे काम वो दिख जाएगा, वो ऑटोमेटिक उसमें जाकर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं एक बार एंट्री करके बता दे रहा हूँ रिवर्सिंग जनरल का, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले जाकर सैलरी का ये बना लेंगे, लेज़र बना लेंगे, एंटर किए, क्रिएट करेंगे सैलरी अकाउंट, सैलरी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिए उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दो, या तो डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं ना, क्या रहता है उसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है ना, एक्सपेंसेस सैलरी का बन गया, ठीक है ना। अब देखते हैं जैसे कि सैलरी है, हमें 1 तारीख को देना था, वो हम लोग 2 तारीख को दे रहे हैं, वो पहले महीने का है ना, लेकिन कैसे होगा उसकी एंट्री, ठीक है, इस तरह से किए। अब यहाँ पर मैं क्या F10 प्रेस किया रिवर्सिंग जनरल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर सैलरी अकाउंट को मैं क्या किया, एंटर किया। अब यहाँ पर मान लो 1000 सैलरी दे दी किसी को, ठीक है, ये हो गया, C प्रेस किए, कैश में किए पेमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर कैश किए और यहाँ पर अप टू डेट एप्लीकेबल डेट रहेगा 1 तारीख को, ठीक है ना, इंटर किए और यहाँ पर नरेशन एंटर कर लिए, ठीक है ना। इस तरह से क्या हुआ, यह एंट्री
एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है ना, यहाँ पर किए। अब यहाँ पर हम लोग गए, इंटर किए, सिनेरियो में जाएंगे, यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे सिनेरियो, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे क्या बोलते हैं, अभी एक्सपेंसेस का बनाए थे ना उस समय, प्रोविजनल बनाए थे ना, ऑल एक्सपेंसेस प्रोविजन का। अब यहाँ पर बना लेते हैं, कोई सा भी लिख देते हैं, सिनेरियो 1 लिख देते हैं, चल ना, सिनेरियो 1 लिख दिया यहाँ, ठीक है। और इंटर करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल को ले लिया मैं, उस समय मेमोरेंडम लिए थे ना, अभी रिवर्सिंग जनरल को ले लेते हैं। ये वाला रिवर्सिंग जनरल हो गया, इंड लिस्ट इंटर कर लिए। अब इसके बाद में हमने क्या किया, रिवर्सिंग जनरल का एक एंट्री कर लिए हैं। अब यहाँ पर जाकर देखेंगे रिवर्सिंग जनरल में इसको, और यहाँ पर एक्सपेंसेस में जाएंगे, इंटर करेंगे, रिवर्सिंग जनरल वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो एक एंट्री मेरे पास है, ठीक है ना, जो अकाउंटिंग में अभी इफेक्ट नहीं हुआ है। देखो सैलरी में कोई भी अमाउंट नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अमाउंट रखा हुआ है, सैलरी दे दिए हैं लेकिन अमाउंट गया क्या है, हमें जीरो दिख रहा है ना, जीरो दिख रहा है, अमाउंट दे दिए हैं लेकिन वो क्या हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, दिए बस है, एंट्री बस किए हैं, यहाँ एंट्री दिख रहा है लेकिन यहाँ पर बैलेंस दिया है क्या, अपना जो कैश बैलेंस घटा है क्या, नहीं घटा है ना। अब जैसे ही कैश बैलेंस को घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करेंगे ऐसे ही, तो ऑटोमेटिक देखो अभी यहाँ पर कैश यहाँ से घट जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ इंटर करके सैलरी इंटर करेंगे, फिर इसके बाद में इंटर ऐसे करके करेंगे तो इस तरह से एक्सेप्ट हो जाएगा। और रिवर्सिंग जनरल का जो है ये गायब हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब हमारा क्या हो गया है, उस तारीख में अपने डेट के पहले तारीख में, ठीक है ना, जो हम पहले महीने का देना चाहते हैं ना, इस महीने में, वो रिवर्सिंग जनरल में पहले महीने में एंट्री हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इस तरह से सिनेरियो तैयार कर सकते हो और उसको चला सकते हो, ठीक है ना। बैलेंस शीट में जाकर सिनेरियो को भी देख सकते हैं, अल्ट के साथ में सी प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, 2 तारीख लिखेंगे, 1 से 2 तक ही इसमें चलता है ना। यहाँ पर देखो, ये देखो सिनेरियो 1 दिख रहा है, हम जिसका भी कॉलम देखना चाहते हैं उसी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करके देख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से बनाना है।